आज भारत बंद है। केंद्र सरकार के बनाए गए तीनों कृषि कानूनों के विरोध में आज सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसको लेकर देश के 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने भारत बंद किया है। किसानों की ओर से आज सभी सरकारी और निजी दफ्तरों, संस्थाओं, बाजार, दुकान और उद्योगों को बंद रखने की अपील की गई है, तो वहीं इसका असर भी देखने को मिल रहा है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में बुलाई गई इस भारत बंद को विपक्ष के कई बड़े राजनीतिक दलों ने भी अपना समर्थन दिया। राजद, कांग्रेस, बसपा, आंध्र प्रदेश की सत्तारूढ़ वाईएसआर और कांग्रेस सहित कई राजनीतिक दल किसानों के साथ इस बंद में शामिल हैं। तो वहीं देश भर से अब अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अंबाला से है, जहां पर भारत बंद का आह्वान जो पूरे देश में किया गया है, वो पहली तस्वीर आपको हरियाणा के अंबाला से दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर पंजाब के अमृतसर से, जहां पर किस तरीके से व्यवस्था चाक चौबंद है, प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है, वो दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं। तीसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां पर भारत बंद के दौरान जो किसान प्रदर्शन करते नजर आएंगे उनको सीधे तौर पर जो लंगर की सेवा वहां पर दी जाएगी, भोजन की सेवा दी जाएगी, वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चौथी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर बिहार के हाजीपुर से है, जहां पर किसान जो हैं वो प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, नारेबाजी करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। फिर पांचवी जो तस्वीर है वो हरियाणा के पानीपत से, जहां पर सड़कें लगातार खाली नजर आ रही है। पूरी सड़कें इस दौरान इन सड़कों पर जब भीड़ रहती थी, लेकिन आज ये सड़कें पूरे तरीके से खाली नजर आ रही है। और आखिरी छठी तस्वीर हरियाणा के शाहबाद से, जहां पर दुकानें किस तरीके से बंद है, भारत बंद का समर्थन सभी दुकानदार अपनी दुकानें बंद करके कर रहे हैं, वो तस्वीरें लगातार आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर लगातार तमाम देश भर में जगह जगह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी गाजीपुर बॉर्डर पर टिके हुए हैं और इस दौरान राकेश टिकैत ने कहा है कि आज देश भर में किसान भारत बंद कर रहे हैं। उनकी तरफ से दुकानदारों और व्यापारियों से भी भारत बंद करने की सहयोग की अपील की गई है। साथ ही कहा गया कि स्कूल जाने वाले बच्चों और अस्पताल जाने वालों को रास्ता नहीं रोका जा सकता। साथ ही उन्होंने कहा कि बंदूक की नोक पर विचार को नहीं रोका जा सकता। तीनों कृषि कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पकोड़े आप मैकडोनाल्ड की बात कर रहे थे आप? मैकडोनाल्ड में से ही तो बने पकोड़े। तो क्या मैकडोनाल्ड पे टिकैत जी के पकोड़े बिकेंगे? तो गाजीपुर बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। कानून वापसी पर आंदोलन लगातार जारी रहेगा। मैकडोनाल्ड में जो आप फिगर देते हो, फिगर चिप्स, वे यहाँ पे बन रहे हैं। लाइन लग रही 6 बजे से बैठे हैं हम। अरे 6 बजे से भाई ड्यूटी आपकी। कैश कर रहे हैं, 1 मिनट रुक जाओ भैया। लाइव आज क्या? अरे लाइव है यार, 6 बजे से बैठे हैं, इसमें कोई जबरदस्ती थोड़ी ना। 6 तक आया, क्यों झूठ बोल रहा है? 6 तक आया, 100 को तो अब आए यहाँ पे। देखो माइक लगाओ, माइक। क्या कर रही है? ये तो भाई आलू की कटिंग हो रही है, इससे यहाँ पकौड़ों का काम चलता है जी। पकोड़े आप मैकडोनाल्ड की बात कर रहे थे आप? मैकडोनाल्ड में से ही तो बने पकौड़े। तो क्या मैकडोनाल्ड पे टिकैत जी के पकोड़े बिकेंगे? अरे मैकडोनाल्ड वाले भी ऐसे ही बना हुए, हम अपने बनाते हैं यहाँ पे। और आज का क्या प्रोग्राम है? किस प्रोग्राम ये है कि बंद रहेगा आज, और जो लोग भी निकले वो लंच के बाद में घर से निकले, नहीं तो जाम में फंसे रहेंगे। बहुत जगह जाम है, और उसमें जो लोग एम्बुलेंस है या कोई डॉक्टर का कार्ड किसी के पास में है, या जो ज्यादा जरूरत वाले जो लोग होते हैं, तो वो निकल जाते हैं उसमें। ऐसा नहीं है कि हमने पूरा सील बंद कर दिया है। ये है कि जाम है, एक मैसेज हमारा चला जाए, और बंद है पूर्ण रूप से, भारत बंद है। उसमें दुकानदारों से भी अपील करी है कि वो भी आज बंद रखें और 3-4 बजे के बाद में खोल लें उसको। तो आप जो है यही गाजीपुर बॉर्डर आज रहेंगे या? हम तो यहीं रहेंगे आज, यहाँ पे ही देखेंगे, यहीं रहेंगे। यहाँ पे किसान जो है क्या बाहर से भी आ रहे हैं? नहीं, कोई नहीं आ रहा, बाहर से कोई नहीं आ यहाँ पे कहाँ कहाँ बंद रहेगा गाजीपुर बॉर्डर के आसपास? रहा। नहीं, आसपास नहीं, तो अंदर ऊपर ही रहेगा हमारा तो। और जो दुकानदार जो करना चाहते हो तो वही कर लो। किसी तरह कोई मार्च वगैरह भी प्लान है? नहीं, कोई प्लान नहीं हमारा। तो ये बंद ज्यादातर इसका असर जो है कहाँ देखा जा सकता है? ये तो सारी जगह देहातों में, उसमें सब जगह रहेगा, ये पूरे देश भर में रहेगा। और ये आपका बंद कब तक चलेगा? ये 4 बजे तक।
शाम 4 बजे तक पूरा चार- भारत बंद रहेगा। पूरा भारत बंद रहेगा। और बाकी आप लोगों से जो किसान नेताओं से बात हो रही है, कहाँ कहाँ पे मेजर असर देखने सब जगह रहेगा। ये तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये तो सब जगह है, पूरे देश भर में रहेगा इसका असर, पूरे देश में दिखेगा। सरकार तो मान नहीं रही आपकी बात। और मान जाएगी सर। तो आज जिस तरीके से किसानों का भारत बंद है, इस पर यमुनानगर में क्या कुछ हाल है उसके लिए हमारे संवाददाता मोहित भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल मौके से वो हमारे साथ मौजूद हैं। मोहित, फिलहाल क्या कुछ जानकारी, फिलहाल जो किसान आंदोलन चल रहा है और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, किस तरीके से यमुनानगर में स्थिति? यहाँ संयुक्त मोर्चा के आह्वान के बाद आज भारत बंद की कॉल की गई है और उसके बाद जो उसका असर है वो बस स्टैंड से लेकर के रेलवे ट्रैक तक नजर आ रहा है। जो चंडीगढ़ और हरिद्वार रेलवे ट्रैक की बात करें तो वहां पर किसान डटे हुए हैं और दोनों तरफ जो है, और चंडीगढ़ से और हरिद्वार की तरफ से, दोनों तरफ से गाड़ियां जो है अपने अपने तरफ से खड़ी हैं और बीच में किसान बैठे हैं जो कि ट्रैक जो है वो बंद कर रखा है। इसी तरह से बस स्टैंड में भी कुछ ऐसे ही हालात थे, बसें बंद थी। और आज हम इस बारे में और जानेंगे यहाँ किसान नेता संजू जी से, कब तक इनका ये जो धरना चलेगा और आगे की इनकी रणनीति क्या रहेगी। सर, आज संयुक्त मोर्चे ने आह्वान किया था कि 27 तारीख को भारत बंद रहेगा। ऐलान किया था तकरीबन 1 महीने पहले। हमने यहाँ प्रशासन के साथ मीटिंग की थी और फैसला लिया था कि यमुनानगर में 8 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक और सड़कें जाम रहेंगी। उसी के तहत हम यहाँ समय पर आए। जब हम यहाँ पर आए, चंद किसान थे, बहुत कम थे, धरना शुरू किया था। उसी वक्त तो ट्रेनें आती हैं आमने सामने से और इमरजेंसी ब्रेक लगाने पड़ते हैं हम ट्रेन वालों को। शायद कोई बड़ा हादसा हो सकता था। जब चेतावनी दे दी थी, पहले मैसेज दे दिया था, क्यों नहीं इनको रोका गया? क्यों नहीं ड्राइवर एक आके बहस करता है हमारे साथ कि ऊपर मेरी गाड़ी के नीचे आके मरोगे? हम तो 10 महीने से मरने के लिए निकले हैं और सर पे कफन बांध के निकले हैं। जब तक जीतेंगे नहीं, आंदोलन जारी रहेगा। रेल भी रोकिया, ट्रेन भी रोकिया और आगे हवाई जहाज भी रोकना पड़ेगा। ये आपका आंदोलन जब कब तक चलता रहेगा? जब तक आज का आंदोलन जो है 4 बजे तक का है और आंदोलन जारी तब तक रहेगा जब तक जीतते नहीं, चाहे 2 साल लगे, चाहे 4 लगे, चाहे 2024 आए। तो ये यहाँ जो ट्रैक की बात करें, रेलवे ट्रैक पर किसान बैठे हैं। इसी तरह से जो यमुनानगर से बाहर जाने वाले रास्ते हैं, चाहे वो हिमाचल की तरफ हो, यूपी की तरफ हो या चंडीगढ़ की तरफ जाने वाले रास्ते हो, वो तमाम बंद कर दिए गए हैं। पूरी तरह से जाम की स्थिति यहाँ पे है और कोई भी आ जा नहीं पा रहा है। तो ये जो है, ये जो हालात हैं यमुनानगर में किसान यूनियन के तरफ से रहे हैं। ठीक है मोहित, देखिए जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और इसी के साथ कई अहम चीजें जो है वो आने वाले 7 राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव, और इसी के साथ लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। उसी के मद्देनजर सरकार को ये चाहिए कि कहीं ना कहीं किसानों से बात की जाए, लेकिन वार्ता का दौर पिछले लंबे समय से बंद है। किसान अब किस तरीके की मांग कर रहे हैं सरकार से? जो वार्ता है सरकार की तरफ से, किस तरह से यहाँ पर चाहते हैं? देखिए, जो भारत बंद है, आज पूरा भारत बंद है। संयुक्त किसान मोर्चे ने आह्वान किया था कि हम 27 बंद रखेंगे। आज पूरे देश में चक्का जाम है, चाहे रेल ट्रैक लगा लो, चाहे छोटे बड़े रोड लगा लो। आज प्रॉपर पूरा भारत बंद है। आज शहर वासियों की तरफ से हमें पूरा सहयोग मिला है। उन्होंने एक बात बोली है, किसान जीवित है, हम जीवित है। कोरोना काल में जब जनसभा काल में जब भी किसान मौके पर खड़ा था, किसानों ने अपनी फसल काट कर आम जनता के पेट भरने का काम किया है। भारत बंद के अलावा आह्वान पर आज प्रॉपर से पूरा भारत बंद। आगे चुनाव आने वाले हैं, यूपी में भी चुनाव है और भी कई प्रदेशों में चुनाव है, तो इसका क्या असर आपको लगता है? जैसे बंगाल में इलेक्शन था, हमारे जो नेता गए थे संयुक्त किसान मोर्चे तरफ, वहाँ से बीजेपी हराई है। जैसे यूपी में इलेक्शन है, हमारे जो नेता हैं संयुक्त किसान मोर्चे के, वो जाएंगे, हम जाएंगे वहाँ पर, कहेंगे वोट चाहे जिस मर्जी को डालो पर बीजेपी सरकार को नहीं मत डालो। क्योंकि आज पूरे 27 तारीख को आज पूरे 10 महीनों के आंदोलन चलते। आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक हम जीत नहीं जाते, अपने घर नहीं जाते। आप जो है क्या अपेक्षा कर रहे हैं सरकार से कि वो वार्ता के लिए किस तरह से आगे आए, किस तरह से शुरुआत हो? सरकार सिर्फ एक जुमलेबाजी है। सरकार सिर्फ
दिखावा करती है प्रेस के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम बात करने के लिए तैयार है, पर आज तक हमारे नेताओं के पास कोई लेटर नहीं आया बातचीत करने के लिए। हमारे नेता ने भी खुला कहा हुआ है जब मर्जी हमारे साथ बात कर ले, हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो ये थे हमारे साथ किसान संघ के नेता, जिन्होंने बताया कि वो वार्ता करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार जो है इसके लिए आगे कदम नहीं बढ़ा रही है। ठीक है। और उनका कहना है कि ये हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो शाम तक जारी रहेगा। आगे की ठीक रणनीति है, वो बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। आप जुड़े रहिए इस हमारे साथ और जिस तरीके से नजर इस पर बनाए रखिए, जानकारी आपसे आगे भी लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आज भारत बंद है और सीधे तौर पर किसानों ने आह्वान कर दिया है कि अगर घरों से बाहर निकलना है तो दोपहर बाद निकलें, अन्यथा आप जाम में फंस सकते हैं। इस तरीके की गाइडलाइन किसानों ने खुद ही जारी कर दी है। सुबह 6 बजे से ये आंदोलन कह सकते हैं, भारत बंद का जो आह्वान था सुबह 6 बजे से शुरू हुआ था और शाम 4 बजे तक ये चलने वाला है, जिसमें 40 से ज्यादा किसान संगठनों ने भारत बंद का ऐलान जो किया है वो आज सफल बनाया जा रहा है। तो चलिए, पंचकुला हाईवे हरियाणा में इस तरीके के क्या कुछ हालात है वो आपको दिखाते हैं। हमारे साथ हरियाणा के ब्यूरो चीफ राकेश गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। गुप्ता जी, देखिए जिस तरीके के आज हालात हैं वहां पर मौके पर किस तरीके के हालात है ये भी बताएं और प्रशासन ने किस तरीके की सुविधाएं की हैं। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है आपको? बताएं कि आज जैसे भारत बंद का ऐलान था, आप जानते हैं कि किसानों ने बंद किया है और लोग फिर उसके बावजूद भी सड़कों पर हैं। हालांकि आप लोगों ने कल एडवाइजरी भी जाहिर की थी। अब क्या किस तरह की व्यवस्थाएं आप लोगों ने की हैं ताकि किसी तरह से कोई क्योस क्रिएट ना हो? व्यवस्थाएं ये की हैं, बैरिकेड लगाए हैं और 2 व्हीकल या 2 पेशेंट हैं, एम्बुलेंस है, इमरजेंसी मिलिट्री वाले हैं या हमारे पुलिस वाले ड्यूटी वाले हैं या कोई स्कूल वाले हैं, उनको जाने दे रहे। किसानों से बात कर ली, उन्होंने हमारे को बता दिया कि ये व्हीकल इमरजेंसी है, उनको छोड़ दो, हम यहाँ से निकाल देंगे। बाकी का हमने बंद कर रखा है। ये ऐसे ही रामगढ़ साइड में है, वहाँ से भी हमने डाइवर्ट, तो शिमला वाले व्हीकल हैं उनको हमें वाया मांधना मोनिटी पॉइंट मांधना जाके निकाल देते हैं। 30 किलोमीटर एक्स्ट्रा रास्ता पड़ता है, वो अपने शिमला वहाँ से जा सकते हैं। ये बताएं कि किसी तरह की कोई सुबह से या कोई जैसे हम कह देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आई? लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं आई, पीसफुल है, कहीं कोई झगड़ा प्रसाद नहीं। समझदार आदमी उनको हम बता देते हैं। किसानों ने रास्ता बंद कर कि आपके लिए ये सुविधा है, ऐसे कर लो, 5 बजे तक बंद है, 5 बजे बाद अगर कहीं जाना आना है तो 5 बजे बाद आए। तो लोग किसी प्रकार से रजिस्ट कर रहे हैं, कोई विरोध जता रहे हैं कि मैं जाने दो या क्यों रोको? कुछ आदमी विरोध भी बताते हैं, लेकिन उनको हम समझा देते हैं, उनकी समझ में आ जाता है भाई ये व्हीकल अलाउड कर रखे किसानों ने। फिर उनके बताने के बाद वो अपने शांत होकर हमें चले जाते हैं। शुक्रिया। तो आपने सुना कि विजेंद्र जी ने कहा कि किस तरह से पूरी तरह से संतुलित है या पूरे शहर की जो बॉर्डरिंग एरिया में, आप जानते हैं पंचकुला पंजाब के साथ लगता है, हिमाचल के साथ लगता है, चंडीगढ़ के साथ भी लगता है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाए कि सड़कों पर किस तरह से सन्नाटा पच रहा है। ये सड़क जिस पर हम खड़े हैं ये एक अपने तरह से पूरी हैवी ट्रैफिक की रोड है और यहाँ पर पूरी तरह से रश रहता है। जिस तरह से हम सड़क के बीचों बीच खड़े हैं, लेकिन बीचों बीच कभी जब नॉर्मल डेज होते हैं कभी खड़े नहीं हो सकते। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि दिखाए पीछे पूरी सड़क पर फोकस करके दिखाए कि किस तरह से सन्नाटा बच रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि केवल आर्मी और जो जरूरी सेवाएं यानी कि कोई एम्बुलेंस है उसे जाने दिया जा रहा है। किसानों ने भी ऐसी घोषणा की थी कि केवल जरूरी ही वाहनों को जाने दिया जाएगा। उसके बाद अभी देखिए एक कम्यूटर आए हैं, उनसे हम पूछते हैं कि वे कहाँ से आए हैं, कहाँ उन्हें जाना है। भाई साहब, आप किधर से आए हैं, किधर जाना है आपको? तो आप पर्पस था या वैसे बिजनेस के? आपको पता नहीं था आज बंद है? हाँ, किस तरह की परेशानी आप? तो अभी शिमला जाएंगे या अपने घर वापस जाएंगे? तो देखिए, ये आप अपने व्यापारिक जो काम से शिमला जा रहे थे और पंजाब से आए थे, अब इन्हें वापस जाना पड़ेगा। इन्होंने कहा है कि हर जगह ऐसी हर्डल्स उनको रास्ता मिली है। इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये रोड शिमला की तरफ जाती है और जिस तरह यहाँ पुलिस ने ये व्यवस्था की है आम लोगों को ताकि आगे बैरियर पर किस तरह की दिक्कत ना आए,
कोई किसी तरह कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो। यहाँ पुलिस की व्यवस्था आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग है, पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। यदि किसी को जरूरी काम है, जैसे एम्बुलेंस है, आर्मी की वाहन है या कोई बीमार है, इससे जाने दिया जाता है, दूसरों को रोका जाता है। चलिए, संपर्क हमारा उनसे टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि कर्नाटक में भी आज भारत बंद है, बिहार में भी भारत बंद है और आज पूरे भारत जो है उसको पूरे तरीके से बंद किसानों द्वारा किया गया है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। संपर्क हमारा राकेश गुप्ता जी से टूट चुका है, लेकिन उनको एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके की स्थितियां वो वहां पर दिखा रहे हैं, गाइडलाइंस जारी होने के बावजूद भी जो आम जनता है वो सड़कों पर निकलती नजर आ रही है। समर्थन में राहुल गांधी का ट्वीट भी आया है। जिस तरीके से किसानों का आज भारत बंद है, इसी के समर्थन में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार है वो सुनने को तैयार नहीं और इसीलिए आज किसानों का भारत बंद है। आपको बता दें कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद का आह्वान किया गया था और जैसे ही ये आह्वान था, सुबह 6 बजे ही सड़कों पर किसान उतरने लगे थे और अब 10 बजे से ऊपर का समय हो चला है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे इलाके हैं, चाहे आप हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार, कर्नाटक, जहां की भी बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर दुकानें जो हैं वो सीधे तौर पर बंद रखी गई है और दुकानें बंद करके कहीं ना कहीं दुकानदार भी किसानों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और आपके टीवी स्क्रीन पर भी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें किसान जो संयुक्त मोर्चा है उसके साथ साथ यहाँ पर तिरंगा झंडा भी लहराता दिखाई दे रहा है। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों के विरोध में आज बंद किया गया है। लगातार पिछले 10 महीनों से ज्यादा का समय हो चला है, किसान जो है वो सड़कों पर बैठे हैं और उनके सड़कों पर बैठने का कारण सिर्फ और सिर्फ कृषि कानून है जिन्हें रद्द करने की मांग किसान लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये मांग पूरी होती नजर नहीं आ रही है। ना तो सरकार झुकने को तैयार है और ना ही किसान किसी भी तरीके से समझौते को तैयार हैं। किसानों को चाहिए कि अगर इसका समाधान होगा तो सिर्फ और सिर्फ कानून वापसी से ही होगा, अन्यथा कुछ भी समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, तो हरियाणा के अंबाला से राजकुमार शर्मा हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अंबाला में किस तरीके के हालात? खुद अनिल विज का वहां पर घर है और वहां पर किसानों का भी दबदबा काफी ज्यादा है। जी बिल्कुल, किसानों ने जो है शंभू बॉर्डर सहित जो अन्य सड़कें सारी बंद करके रखी हुई हैं और वहीं आज किसान जो है या फुटबॉल चौक पर भी इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर भी उन्होंने पूरा रोड बंद कर दिया है। और किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि जब तक सरकार तीनों काले कानून वापस नहीं लेती तब तक वो जो है ये बंद को जारी रखेंगे। फिलहाल तस्वीरें वहां की दिखाएं राजकुमार, किस तरीके की तस्वीरें हैं और इसी के साथ जो तमाम किसान वहां पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करें। राजकुमार, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल 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 मिल रही है। यहाँ पर किसान मौजूद है, इनसे भी जानने की कोशिश करें कि क्या सिर्फ और सिर्फ समझौता या फिर जो कानून है वो कानून वापसी ही एकमात्र रास्ता है? क्या समझौते से बात नहीं बन सकती? अच्छा, मैं आपको ये किसानों से बात करवा देता हूँ और ये आपको बताएंगे कि किस तरह से जो है इन्होंने पूरा जो है ये रोड जाम किया हुआ है, बंद किया हुआ है। और ये आपको दिखाते हैं कि इनेलो के जो है ये प्रदेश प्रवक्ता हैं ओंकार जी, आज ये बंद किया गया है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया है कि भारतीय किसान यूनियन के बंद का इनेलो पुरजोर समर्थन करती है और ये सिर्फ किसान का बंद नहीं है, ये आम जन का बंद है, क्योंकि जो 3 कृषि कानून है ये किसानों के साथ साथ आम जनता को भी मार देंगे और किसान की मांग है तीनों कृषि बिल रद्द होने चाहिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए। और इसमें बुराई भी क्या है, किसान सिर्फ ये मांग कर रहा है कि एमएसपी में कानून बना दो, ये नहीं कह रहा कि आप एमएसपी में मेरा माल खरीदो। कानून बनाने में इनको क्या दिक्कत है, क्या दर्द है इनके पेट में? ये कहते हैं कि कुछ विपक्षी पार्टियां किसानों को बरगला रही हैं। आप कैमरे के माध्यम से दिखाओ ये किसान है या विपक्षी पार्टियां हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अगर विपक्षी पार्टियां किसानों को बरगला रही हैं तो ये बरगलाने का मौका क्यों दे रहे हैं? इनको तीनों कृषि कानून रद्द करने चाहिए। और हमारे अनिल विज जी कहते हैं ये गदर आंदोलन है। मैं बताना चाहता हूँ 1912 में गदर आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार की चूल्हे हिला दी थी। तुम तो किस खेत की मुंडी हो, तुम्हारे को भी किसान हिला देंगे। जी
जी देखिए, ये थे ओंकार सिंह जी, ये इनेलो के प्रवक्ता हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, और इनका स्पष्ट कहना है कि किसान अब इनकी चूल्हे हिला देंगे। किसान भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करिए, किस तरीके से आज सफल आंदोलन को बनाया जा रहा है, ये भी जानने की कोशिश करें राजकुमार। बिल्कुल, हम आपका जो है किसान आंदोलन के जो नेता हैं उनसे भी बात करेंगे। बाजी, ये किसान आंदोलन आप कर रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा और क्या मुख्य मांगे हैं? जब तक 3 काले कानून रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी कानून में तब तक ये जारी रहेगा। ये कितनी देर तक का बंद है और क्या 6 बजे से लेकर 4 बजे तक का बंद है। संपूर्ण भारत बंद है, रेलवे, सड़क, बाजार सब स्कूल कॉलेज सब। जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इनका कहना है कि जब तक स्कूल कॉलेज ये सब कुछ बंद है और जब तक जो है इनके काले कानून रद्द नहीं किए जाते तब तक ये जो है जारी रहेगा। आगामी लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में किस तरीके की स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार किसानों के विरोध में यहाँ पर उतरते नजर आ रही है। और हरियाणा की तो अगर बात करें तो हरियाणा में जेजेपी जो पार्टी है वो सीधे तौर पर सरकार से गठबंधन उसने इसीलिए किया था कि किसानों की मांग उठा सके, लेकिन अब जो लगातार चीजें देखने को मिल रही है, हरियाणा में भी किसानों की दुर्दशा होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, ये जो 3 कृषि कानून है जब तक रद्द नहीं होते, किसानों का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनकी ये मुख्य मांग है। और एमएसपी के ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ। ਜੋ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ हैं वो कल्ले किसानों के खिलाफ नहीं, वो सारे देशवासियों के खिलाफ है। जो हमारा उद्योग वो फेल हो गया, जो हमारा छोटा दुकानदार है वो फेल हो गया, मजदूर पहले भूखा मरता है, किसान की जमीन जाती है। हम सरकार को जोर पा रहे हैं भी 3 कानून वापस लो, तो पर सरकार टस तो मस नहीं हो रही। हमारा आंदोलन लंबा चलेगा। सरकार को हमने सियासी नुकसान जरूर कर दिया सरकार का। पंजाब से वोटा पईयां, शहरी वोटा, उसको भारतीय जनता पार्टी को कोई सीट नहीं मिली, बुरी हार का मुंह दिखना पाया। यूपी में सरपंचों की वोटा पईयां तो भारत सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को तो बुरी का हार का मुंह दिखना पड़ा। बंगाल से वोटा पईयां, उत्थे बुरी तरह हारी है भारतीय जनता पार्टी। हमको लग रहा है 2022 में कुछ स्टेटा में वोटा पैंगियां, उतों भी इन्होंने हार का मुंह दिखना पड़ेगा। सियासी नुकसान भारतीय जनता पार्टी का, सरकार का हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमारा संघर्ष लंबा चलेगा। लोगों को हम मैं कामना करता हूं आंदोलन को शांति रखन। एक तो जे कोई बीमार आता है एम्बुलेंस उसको नगानी चाहिए, कोई बारात आती है उसको नगाना चाहिए, प्रेस वाले उसको नगन देना चाहिए। ये सारे देशवासियों को मैं आपके राही बेनती करना आंदोलन को शांत रखने का। वो तो हमारे सारे भारत में ही है, जिथे जिथे भी हमारे लोग नेगे रेलों पर बैठे नेगे, बड़े जीटी रोड रोके हुए हैं। हमने इथों टिकरी कमेटी हमारी कमेटी बनी है, उसने फैसला ये कर लिया था कि हम स्टेशन पर जाके बैठेंगे, वहाँ से आएंगे। पर कुछ लोग हमारे जहाँ जहाँ से बैठे ने उत्थे भी रास्ते रोकी जा रहे हैं। पर लोगों को उनको समझाया, कोई मोटरसाइकिल वाला आ जाता है, कोई बीमार आ जाता है, उसको नगाओ। तो मैं शहर निवासी को बेनती करना वो भी हमारा साथ दें, अज का दिन वो रोकें। क्या कोई नहीं, काम कल को हो जाएगा। अभी देश उजड़ रहा है, देश को बचाना है। 4 बजे तक हमारा सारे देश में 4 बजे तक बैठेंगे। 4 तो 1 मिनट भी नहीं पाते। 4 बजे 6 बजे को हमारे शुरू कर दिया, कते 6 बजे बागे, कते 7 बजे 8 बजे चले। पर पंजाब से बहुत अच्छा हंगूरा मिले। पंजाब से 6 बजे लोग सड़कों पर बैठे हैं। रमेश सुंडाना। 4 बजे तक यहाँ बैठने का प्रोग्राम है, 6 से 4 तक का प्रोग्राम था हमारा। चारों तरफ बैठे हुए हैं, पूरे हरियाणा के अंदर हर एक चौराहे पे बैठे हैं। यहाँ के जो लोग थे जिनकी ड्यूटी यहाँ लगी थी वो यहाँ हैं। अभी मेट्रो स्टेशन और मार्केट की तरफ निकल रहे हैं। सभी लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। यहाँ हमारा क्या हुआ कि 4 दिन जो कबड्डी का प्रोग्राम हुआ, इस वजह से पूरा प्रचार लोगों के पास नहीं पहुँच पाया। लेकिन आज वो सारे का सारा सिस्टम जो है वो पूरी तरह उसी स्पीड में जो है आगे बढ़ गया है और ये 4 बजे तक रहेगा। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह जी, मैं कुल हिंद किसान सभा का जिला प्रधान और सूबा कमेटी मेंबर हूँ। वो हम 10 महीने से यहाँ पर बैठे हैं और ये टिकरी कमेटी का मैं मेंबर हूँ यहाँ का जी। और जो हमारा ये
जो काल है संयुक्त मोर्चे की वो 6 बजे से 4 बजे तक है। हम अपना शांतिमय प्रोजेक्ट करके शाम को 4 बजे सब खोल देंगे। और हम सभी देशवासियों को अपील करते हैं कि ये संयुक्त मोर्चे का साथ दें, क्यों खाना हर एक इंसान खाता है। ये अकेले किसानों का कानून नहीं है, ये हर एक आदमी का, दुकानदार का, सबका ये कानून है। देखो ये कानून लागू हो गया तो जो आटा आज 20 रुपए किलो मिल रहा है, जब भाई 125 रुपए किलो 150 तक जाएगा। और ये डानी पानी अपनी सारी देश में कंपनी खोलेंगे, जो लोग ये गरीब है ये सब रोटी खा रहे हैं इसको सबको बेकार कर देंगे और सब अपने नौकर बना लेंगे। और आगे इसने कानून बना दिया कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने का लागू कर दिया उसने। इसलिए हम सभी देशवासियों को बोलते हैं, जो दुकानदार है कोई भी है, सबको बोलते हैं कि ये संयुक्त मोर्चे का साथ दें, ये तीनों कानून रद्द कराने तक हमारा पूरा साथ दें। हम सभी देश के साथ खड़े हैं। ये देखो ये हमारा रेलवे जो विभाग है, जहाँ जो भी सभी मतलब गाड़ियां जो भी, हमारा संयुक्त मोर्चे का भगवान की कृपा से इतना दबाव बढ़ गया, जब हम कॉल देते हैं तभी वो पहले ही सोच लेते हैं कि हमने डिले करना है कि कोई नुकसान ना हो जाए। नुकसान हम भी करना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी जो जनता है ना, जो जनता लोग, वो उसको बहुत गुस्सा है, कई बार वो कर लेते हैं। लेकिन संयुक्त मोर्चे का कोई ऐसा फैसला नहीं होता कि किसी को नुकसान पहुंचे। हमारा तो सरकार मोदी के साथ लड़ाई है, सेंट्रल सरकार के साथ, हमारी और किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है। हम तीनों कानून रद्द करा के जाएंगे, ये मोदी जी को समझ लेना चाहिए। चाहे आज करे या कल करे, कानून इसको रद्द करने पड़ेंगे, उतना चेर हम जाएंगे नहीं, चाहे हमको 2 साल लग जाए। मैं बलदेव सिंह, ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब स्टेट का जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, हमारा ये भारत बंद है जो तीसरा है, जब का हमारा आंदोलन चल रहा है उस समय से तीसरा भारत बंद आंदोलन हो रहा है। और पिछले जो महीने की 26 और 27 तारीख को हमारी कौमी कन्वेंशन सिंगू बॉर्डर पर हुई थी। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि अब एक बड़े भारत को जगाने की ज़रूरत है, गांव-गांव में, गली-गली में लेकर जाने की किसान आंदोलन को ज़रूरत है। और क्योंकि मोदी सरकार पिछले 10 महीनों से हम यहाँ बैठे हैं, और जैसे यहाँ आज बैठे हैं, 2 महीने पहले हम पंजाब के जो हमारे रेलवे ट्रैक थे उन पर ऐसे ही, आज तो हमारे पास वहाँ धूप है, वहाँ तो हमारे पूरे टेंट लगा कर, क्योंकि 2 महीने प्रोग्राम चला है, एक भी रेलगाड़ी पंजाब में उस समय नहीं चली, उस समय से चले आ रहे हैं। हम कितनी बार सरकार से 11 बार बात कर चुके हैं उन पर पूरी ऑफिशियल तरीके से, और एक बार वैसे भी कर चुके हैं। और फिर भी कोई सरकार ने हमारी जो मांगे हैं, जो किसान 3 कानूनों को वापस करने के लिए और MSP पे लीगलाइज करने के लिए निर्णय नहीं लिया। हम लगा करते रहे कि सरकार हमारी मांगे माने। और हमने 26 जून को सारे राज्यों में के राजधानियों में जो गवर्नर हैं उनके राही राष्ट्रपति महोदय को हमने पत्र दिया था कि भारत सरकार, जो मोदी सरकार है, वो हमारी मांगे नहीं मान रही, वो 3 कानून हमारे पर ठोस रही है। वो कानून जिनकी हमने मानने की मांग नहीं की है, वो मनुष्य किसानी सुधारों के नाम पर कोरोना की आड़ में, कोरोना काल की तो लगातार किसान आंदोलन के चलते जिस तरीके से आह्वान भारत बंद का किया गया था, उस पर लगातार एएनबी न्यूज की नजर बनी हुई है। आप जुड़े रहिए एएनबी न्यूज के साथ। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। सीधे आपको ले चलते हैं किसानों की तरफ, जहां वो क्या कुछ कह रहे हैं वो सीधे सुनाते हैं आपको। तो आज भारत बंद है और इसी को लेकर ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये लंबे जाम की स्थिति किस तरीके से बनी है, ये आज जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया था उसी के चलते ये जाम की स्थिति आप देख सकते हैं कि सड़कों पर जो गाड़ियां लगातार दौड़ती नजर आती थी वो आज एक ही रूट पर रेंगती हुई नजर आ रही है। तो जाम की स्थिति सीधे तौर पर किसान आंदोलन के चलते जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसके चलते बनी है। लेकिन किसानों का तो साफ तौर पर यही कहना है कि जब तक कानून वापसी नहीं होगी तब तक घर वापसी नहीं होगी।
तीसरी बार जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ तब से ये तीसरी बार किसानों का भारत बंद है और तीसरी बार जो पहला था और दूसरा आंदोलन था उससे ज्यादा सक्रिय और उससे ज्यादा संवेदनशील ये आंदोलन बनता जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि किसान मोर्चा के आह्वान पर आज भी भारत बंद किया गया और हालांकि सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही साथ ये दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिल्ली पुलिस भी पूरे तरीके से सतर्क और सक्रिय है। लेकिन देखना अहम होगा कि फिलहाल जो ये स्थितियां बनती नजर आ रही है उसको किस तरीके से सुधारा जाएगा, क्योंकि लगातार प्रशासन का रवैया किसानों के खिलाफ कुछ ज्यादा हद तक खास नजर नहीं आता है। अभी हमने करनाल, हरियाणा के करनाल में भी लाठीचार्ज देखा, किस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ और इसी के साथ अभी की जो स्थिति बनती नजर आ रही है उसको देखते हुए देखना होगा कि फिलहाल किस तरीके से जो तमाम स्थितियां हैं उसको प्रशासन सुधारेगा। आपको बता दें कि लोगों को पहले से ही सावधान कर दिया गया था। राकेश टिकैत ने यह पहले ही कह दिया था कि आज भारत बंद है, तो अगर आप घर से बाहर निकलना चाहते हैं तो दोपहर बाद निकलिए, अन्यथा आप जाम की स्थिति में फंस सकते हैं। ये पहले से ही साफ कर दिया गया था। खुद राकेश टिकैत किसान नेता इन्होंने साफ किया था और इसी के साथ आपको बता दें कि राकेश टिकैत खुद वहां पर लंगर बनाते भी नजर आए थे। गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत मौजूद हैं और फिलहाल रोहतक में भी किसानों ने हाईवे बंद कर दिया है। पूरा हरियाणा, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, कहीं भी आप देख लीजिए आज पूरा भारत बंद है। तो हरियाणा के सोनीपत में भारत बंद का क्या हाल है, उसी की जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संजीव जुड़ चुके हैं। संजीव, फिलहाल भारत बंद किसानों ने आज किया है और क्या कुछ स्थिति फिलहाल सोनीपत की है? बिल्कुल, सोनीपत की बात करें तो यहाँ पर हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं और मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि किसान किस तरह से रेल को रोक कर बैठे हुए हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर जो मालगाड़ी थी जो दिल्ली की तरफ जा रही थी वो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रोक दी गई है और सुबह से ही यहाँ पर किसान बैठे हैं। किसानों का कहना है कि हम यहाँ शाम 4 बजे तक का हमारे पास कॉल आई हुई है और हम 4 बजे तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। जी, शाम 4 बजे तक का आह्वान किया गया है, 4 बजे तक किसान बैठे रहेंगे। देखिए, जिस तरीके से लगातार रेल सेवा प्रभावित हुई है, कहीं ना कहीं राजस्व का तो नुकसान होता ही नजर आता है सरकार को, लेकिन यहाँ पर आमजन भी बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर आम जन के साथ साथ जो दैनिक यात्री हैं जिन्हें दिल्ली अपने काम के लिए जाना था वो भी, इसके साथ साथ यहाँ पर जो पुलिस की टुकड़ियां लगाई गई हैं उनको देखकर आम आदमी भी ये सोच रहा है कि पता नहीं आज छावनी जैसा मंजर बना हुआ है, क्या होगा क्या नहीं होगा। इसी को लेकर आम आदमी के अंदर भी थोड़ा सा खौफ है और घर से बाहर तो वो निकल ही नहीं रहे हैं। जो भारत बंद की आह्वान था तो किसान यहाँ पर लगातार बैठे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। हम आपको एक बार फिर से दिखाएंगे कि किस तरह से वो सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सख्त से सख्त रवैया अपनाने को तैयार हैं। उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी मांगों को लेकर किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। जी, संजीव, किसान यहाँ पर मौजूद है, उनसे बातचीत करने की भी कोशिश करिए कि जिस तरीके से लगातार 10 महीने से ज्यादा का समय हो चला है और किसान आंदोलन जो है वो अभी भी इसी तरीके से सुचारू रूप से चला जा रहा है, लेकिन लगातार किसानों पर और उनके आंदोलन पर कहीं ना कहीं छींटाकशी की जाती है और सरकार द्वारा बहुत से ऐसी बातें कही जाती है जो शायद नहीं कहनी चाहिए। बीजेपी द्वारा ऐसी बातें कही जाती है, चाहे आंदोलन जीविका मुद्दा हो या फिर कहा जाता है कि किसान आंदोलन अपनी पवित्रता खोता जा रहा है। ये जो तमाम चीजें हैं इसको लेकर किसानों का क्या कुछ कहना है? जी, किसानों से हमने बातचीत की थी तो किसानों का कहना है कि हम यहाँ पर लगभग 1 साल से बैठे हैं और चाहे कितना ही समय हो जाए हम अपनी मांगों को लिए बगैर नहीं उठेंगे। सरकार बार बार कुछ भी हथकंडे अपना रही है, कोई भी बयानबाजी कर रही है, सरकार बौखलाई हुई है, मगर हम अपनी मांगों पर अपने रास्ते पर चल रहे हैं। हम अपनी मांगों को लेकर किसी भी तरह से हिलने वाले नहीं हैं। जो हमारी मांगे हैं शुरू से वही हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है, जब तक इन कृषि कानूनों को रद्द नहीं करती है, तब तक हम अपनी मांगों पर ऐसे ही बैठे रहेंगे। जी, किसान लगातार बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर और नारा तो उन्होंने दे दिया है कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन आपके पीछे मैं देख पा रही हूँ बहुत सारे किसान मौजूद हैं, इनमें से ही कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करिए किस तरीके से आज आंदोलन को सफल बनाया जा रहा है। जी बिल्कुल, हम इनसे बात करेंगे। आइए हम ले चलते हैं आपको किसानों के पास और अभी हम बात करेंगे कि यहाँ पर किसानों का क्या कहना है। जी, हमारे साथ AIK के सीनियर किसान नेता मौजूद हैं, ये बताएंगे कि जी आपकी क्या मांग है और क्या आपका कहना है। जी
भाई आज संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मोदी सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान है। और भारत बंद के आह्वान में हमने यहाँ सोनीपत किसान मोर्चा जो है उसने यहाँ रेल रोक रखी है और पूरा बाजार बंद है। और ये जो 3 कृषि काले कानून हैं, जब तक ये वापस नहीं लिए जाएंगे, बिजली संशोधन बिल 2021 रद्द नहीं किया जाएगा और फसल की न्यूनतम वेतन की गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और अगला आंदोलन का पड़ाव संयुक्त किसान मोर्चा की ऑल इंडिया बॉडी उस पर विचार करेगी। अगला कार्यक्रम उसके बाद दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आज सड़कों पर प्रदर्शन तो चल रहा है, लेकिन सड़कों के साथ साथ लगातार रेलवे ट्रैक आप रोक रहे हैं। रेलवे ट्रैक को रोकने की तो शायद जरूरत नहीं थी, आप सड़कों पर रहकर प्रदर्शन कर सकते हैं। नहीं, सड़कों पर भी है हमारा प्रदर्शन और रेलवे ट्रैक पे भी, बाजार में भी, सभी जगह हमारा है, केवल एक जगह नहीं है। फिलहाल जिस तरीके से लगातार शुरुआत में बात कही गई थी किसानों द्वारा कि जो आंदोलन है उसमें अगर हमें एमएसपी पर गारंटी मिलती है तो वो आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन अब जो बात है वो सीधे तौर पर किसान जो कानून है वो वापसी पर अड़ गई है। जो बीजेपी सरकार है या फिर यूं कहें कि केंद्र सरकार है, उन्होंने तो अपना रुख अख्तियार कर लिया है कि वो आंदोलन को खत्म हो चाहे ना हो, किसान जो ये कृषि कानून है ये वापस नहीं लेगी सरकार। अब क्या समझौते से बात नहीं बन सकती? क्या वाकई मात्र किसान जो कानून है वो वापस होने पर ही बात होगी? नहीं, वास्तविकता ये है कि किसान आंदोलन का, संयुक्त किसान मोर्चा का तो शुरू से ही ये स्टैंड रहा है कि 3 कृषि काले कानून वापस हों, एमएसपी की गारंटी हो और बिजली बिल 2021 रद्द होना चाहिए। इसके कम तो पहले से ही मांग नहीं है मैडम। ये जो सरकार का प्रचार है ना, वो गलत प्रचार है कि एमएसपी की गारंटी होने से ये किसान आंदोलन वापस हो जाएगा। ऐसी कुछ बात नहीं है। ये बीजेपी और आरएसएस किया और उसके कुछ लोग हैं जो इस बात की गलतफहमी फैला रहे हैं कि केवल एमएसपी की डिमांड है। एमएसपी की डिमांड नहीं है, ये 3 मुख्य मांग है। हालांकि चौथी मांग एक सरकार ने मान ली थी, वो लागू नहीं करी। वो पोराइल जाने पर जो जुर्माना लगाने की बात थी, सरकार ने उस पर यस किया था कि हाँ इसको हम वापस ले लेंगे, लेकिन उसके बाद तो 2 बार पार्लियामेंट बैठ ली, उन्होंने वापस तो नहीं लिया। और जो अमेंडमेंट करने की बात इन 3 कृषि कानूनों में यहाँ भरी थी, वो एक भी अमेंडमेंट नहीं लाई सरकार। तो दिखावा है, ये सिर्फ फैलावा है। आपने पार्लियामेंट की बात की, जब लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी उस समय में चीजें ये भी देखने को मिली कि जंतर मंतर पर किसानों ने भी अपनी किसान संसद चलाई। उस किसान संसद में सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था उस समय, क्योंकि कांग्रेस ने आपकी आवाज सदन में नहीं उठाई। आज वही कांग्रेस और वही तमाम विपक्षी दल आपके साथ सड़कों पर बैठे हैं। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी का कोई भी नेता हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के मंच पे आज तक ना चढ़ा है, ना उसको चढ़ने देंगे। लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर हमारी मांगों का कोई समर्थन करती है तो करे, उसमें हमने क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने मंच कभी साझा नहीं किया और ना साझा करेंगे। बात मंच की नहीं, लेकिन आज जिस तरीके से बात पंजाब की अगर करें तो आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया था कि आम आदमी पार्टी किसान का जो ये भारत बंद का आह्वान है इसमें खुद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, लेकिन अपने बैनर नहीं लेकर जाएंगे। और अगर बात हरियाणा की कर ले तो हरियाणा में भी चाहे इनेलो हो चाहे कांग्रेस, इनेलो और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सड़कों पर दिख रहे हैं किसानों के बीच में। नहीं मैडम, बात तो असल में किसान की और किसान आंदोलन की हो रही है। पॉलिटिकल पार्टियों को तो बीच में कोई और लेके आ रहा है, दूसरी शक्ति लेके आ रही है पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में। किसान, संयुक्त किसान मोर्चा पॉलिटिकल पार्टियों को एज ए पॉलिटिकल पार्टी रिसीव नहीं कर रहे हैं, समर्थन तो कर रहे हैं आपका। अपने तौर पे कोई पार्टी समर्थन कर रही है तो वो उस पार्टी की मर्जी है। जैसे बहुत पार्टियां समर्थन कर रही हैं, लेकिन बात यह है कि जो ये कि एक झूठ फैलाया जा रहा है कि इस आंदोलन को, इस किसान आंदोलन को किसी विशेष पॉलिटिकल पार्टी ने चला रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये किसानों द्वारा संचालित आंदोलन है और जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है, चाहे एमएसपी की जो बात है या और भी बात है। थैंक यू। ठीक है सर, देखिए लगातार जिस तरीके से अगर कहें कि किसान जो है वो अब कानून वापसी के साफ तौर पर कह चुके हैं और साफ तौर पर ये नारा दिया गया कि जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। लेकिन सरकार जो है उसने वार्ता का दौर पूरे तरीके से बंद कर रखा है और अगर वार्ता करनी भी है तो सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आप कानून वापसी तो नहीं होंगे लेकिन आपको वार्ता करनी है तो करिए। इस तरीके पर इस जो बातचीत का दौर बंद है उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे?
ये वार्ता का दौर तो किसानों की तरफ से बंद नहीं है मैडम, ये तो सरकार की तरफ से बंद है। और हमारा इसमें ये कहना है क्लियर जो आपने भी कहा है कि अगर हम अपनी मांगों को मनवाएंगे तभी घर वापस जाएंगे, अन्यथा मोदी जी को बीजेपी की सरकार अपने घर जाना पड़ेगा। मोदी जी की सरकार आने वाली नहीं आते फिर, अगर ये कृषि कानून वापस नहीं लिए और आने वाली सरकार ने भी वापस नहीं लिए ना, तो वो भी रहने वाली नहीं है। निश्चित तौर से किसान समझ चुका है कि ये जो मांग है हमारी और ये जो सरकार नीति लेकर आई है, ये अंबानी अडानी और देश के सरमाएदारों के लिए है, किसान विरोधी है। सरकार कोई भी आए, इन मांगों से कम किसान आंदोलन वापस जाने वाला नहीं है, खाली हाथ नहीं करा जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत हमारे साथ करने के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी लंबा जाम देखने को मिला है। अखिलेश यादव ने भी किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है और इसी के साथ राहुल गांधी ने भी सुबह ही ट्वीट कर भारत बंद का समर्थन किया था। तो इसी के साथ हमारे साथ चर्चा के लिए सतीश नंबरदार किसान नेता जुड़ चुके हैं। सतीश जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जी नमस्कार। सतीश जी, आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और लगातार अभी तक कोई भी ऐसी अप्रिय घटना सामने नहीं आई है। शाम 4 बजे तक की स्थितियां हैं, प्रशासन भी पूरे तरीके से तैयार है। किस तरीके से भारत बंद आज चल रहा है? मेरी छोटी बहन, आप देख रहे होंगे इस भारत में जो ये लोकतंत्र द्वारा चुनी हुई सरकार आज किस तरह किसान पे, मध्य वर्ग पे और जो भी जितने किसान मजदूर भाई हैं उन पर अत्याचार करने पे तुली हुई है। इसलिए आज जो इस देश में महंगाई पे जो गरीब मजदूर की थाली में रोटी छीनने का काम के जो बीच में एक किसान ऐसा है जो अपनी छाती के साथ खड़ा हुआ है और जो इनकी रक्षा के लिए अपने बिल्कुल अपने मन में धार चुका है कि मैं अपने गरीब मजदूर भाई को, मध्य वर्ग को मरने नहीं दूंगा, चाहे अपनी खुद के भी, जैसे आपने देखा होगा 700 से ज्यादा किसान अपनी इस आंदोलन में शहादत दे चुके हैं। और आज पूरे देश में, खास करके हरियाणा और दिल्ली के देहात में, मेरे गांव बवाना में हूं मैं आज, और मेरे पूरे बवाना की मार्केट आज किस तरह लोगों ने सहयोग करने का काम किया। बवाना दिल्ली में अब पूरी की पूरी मार्केट पूरी तरह बंद है और पूरे गांव में एक ऐसा माहौल है जैसे कोई एक सन्नाटा होता है। इस तरह गांव में इस तरह का माहौल पैदा हो गया है। और आज इस सरकार की जो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जा रही है, क्योंकि आज मेरे माननीय प्रधानमंत्री अपनी बात रखने में तो विश्वास रखते हैं, लेकिन सुनने में आज वे बिल्कुल पीछे हैं। और आज केंद्र में बैठी और केंद्र में और हरियाणा में और यूपी में आज किस तरह किसानों पे जुल्मों का, जो भी किसान आज आंदोलन करेगा उसको देशद्रोही का तगमा दिया जाएगा। इस तरह की सरकार बनी हुई है जी। लेकिन सतीश जी देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो हमेशा यही उठकर सामने आता है और इसी सवाल का जवाब आज हर इंसान जानना चाहता है। फिर देखिए, किसान अगर सड़कों पर हैं, किसान देश का अन्नदाता है और पूरे देश में से कोई नहीं चाहता कि किसान इस तरीके से सड़कों पर बैठा रहे, और अब तो बहुत लंबा समय हो चुका है। अन्नदाता की इस तरीके से बेकदरी वाकई बहुत निंदनीय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर समझौते से क्या बातचीत नहीं बन सकती? बातचीत करने से कोई बीच का रास्ता निकालकर समाधान नहीं हो सकता? छोटी बहन, मैंने खुद पूरे मीडिया में दिल्ली के राष्ट्रीय जो चैनल है उन पे भी बोला है कि ये सरकार एमएसपी का कानून लेकर आए और संशोधनों पे फिर विचार किया जा सकता है। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार आज इस तरह एक अंधी बहरी गूंगी सरकार हो चुकी है जो आज किसी की नहीं सुनती सिवाय चंद उद्योगपतियों की। क्योंकि आज देश में इस तरह का माहौल पैदा हो चुका है और कुछ सबका सब जैसे प्राइवेटाइजेशन पे जैसे 27 बैंकों के 12 बैंक करने का काम, रेलवे का अधिग्रहण, क्योंकि आज एक विपक्षी पार्टी भी ये बताने से डरता है कि हमने ये बनाया, क्योंकि सरकार से हर इतनी खौफ में हर चीज कभी उसको भी ना बेच दिया जाए, क्योंकि आज पूरे का पूरा समाज इस सरकार के खिलाफ है। और आप देख रहे होंगे किस तरह पूर्ण भारत बंद में लोग अपना सहयोग तन से भी, मन से भी और धन से भी करने का काम किया जा रहा है जी।
समर्थन तो पूरा मिल रहा है, लेकिन देखिए राजनीतिक पार्टियों का समर्थन भी कहीं ना कहीं अभी भारत बंद को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन एक बार फिर से सवाल मैं आपसे यही दोहराना चाहूंगी कि जो कांग्रेस है या फिर दूसरी अन्य पार्टियां, विपक्षी दल ले लीजिए, लगातार सदन में तो उन्होंने किसानों की आवाज किस तरीके से उठाई सबने हमने देखा, लेकिन उसके बावजूद सड़कों पर तो वो किसानों के साथ है, लेकिन सदन में क्या हुआ वो आप भी जानते हैं। देखो, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, और लोग संसद में आपने देखा होगा अब जो विपक्षी पार्टी विरोध कर रही थी, उनका भी विरोध को दबाने के लिए किस तरह इन्होंने इसके ये बिल जो पास किए उनमें भी सबने देखा था, क्योंकि आज पूरी तरह सारी चीजों में अलोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जा रही है, जिसका किसान आगे आने समय में जवाब देगा। क्योंकि आपने देखा होगा हरियाणा में तो आज मेरे बीजेपी के जेजेपी के जितने भी बड़े लीडर्स हैं गांव में जाने से भी डरते हैं, क्योंकि वे अपना पूरा बहुमत खो चुके हैं। इसी तरह किसान आज जो माननीय चडूनी साहब ने अपना जो वो रखा था, अब भाई हर किसानों के साथ सरकारें धोखा करती है, इसलिए खुद अपना बनाने की कोशिश कीजिए। जो ठीक है सतीश जी, लेकिन देखना होगा कि शाम तक का जो ये आज भारत बंद का आह्वान किया गया है किस तरीके से सफल आज किसानों द्वारा किया जाता है। बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा हमारे साथ करने के लिए। चलो, तो इसी पर अब हमारे साथ पंजाब का हाल बताने के लिए रोपड़ से मनप्रीत चहल जुड़ चुके हैं। मनप्रीत, जिस तरीके से लगातार तमाम चीजें देखने को मिल रही है, फिलहाल पंजाब में क्या स्थिति, क्योंकि पंजाब में से ही इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और आज 10 महीने हो गए हैं इस आंदोलन को लगातार चलते को। जी, जैसे कि आपने बताया कि पंजाब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 22 जनवरी की जो केंद्र सरकार के साथ बातचीत है किसान जथेबंदियों की वो रुकी हुई है। उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई किसान जथेबंदियों की केंद्र सरकार के साथ, लेकिन केंद्र सरकार अपने रवैये से टस नहीं मस हो रही, उधर किसान जथेबंदी भी अपने रवैये से टस नहीं मस हो रही है। किसान जथेबंदी का कहना है जो केंद्र सरकार द्वारा ये बिल पास किए गए हैं वो वापस नहीं होंगे। दूसरी तरफ किसान जथेबंदियां कह रही है कि जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर मैं बात करूं, मैं आपको रोपड़ की बात दिखाना चाहता हूं। अभी अपने सहकर्मी से कहूंगा एक बात दिखा दे पीछे, यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। बिल्कुल रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे रेलवे ट्रैक के पास ही धरना प्रदर्शन चल रहा है। रेलवे ट्रैक को बंद कर दिया गया है इस वक्त के लिए, और धरना प्रदर्शन में अपनी अपनी तकरीरें दे रहे हैं किसान नेता। बिल को लेकर भी बातचीत चल रही है और बाकी मुद्दों के ऊपर भी इस वक्त बात चल रही है। जी मनप्रीत, यहाँ पर किसान जो मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए। लगातार पंजाब से ही इसकी शुरुआत हुई थी और पंजाब में कहीं ना कहीं राजनीति भी अब गर्माती नजर आ रही है किसान आंदोलन को ही लेकर। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ किसान नेता मौजूद हैं। कितना ना ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬਾਬਤ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਾਹੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰ ਦੇ या 100 रुपये 100 गठे खा ला या 100 जुत्तियां खा ला। पहला उन्हें कहा भी मैं जुत्तियां खानी है, उन्हें 500 जुत्तियां खा दियां, फिर कहना नहीं मैं गठे खाऊंगा, तो 2 गठे खाते। ठीक है मनप्रीत, मैं रोकना चाहूंगी आपको, लेकिन ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर किसानों की झड़प भी लगातार देखी जा सकती है। अभी हम यही बात कर रहे थे कि अभी तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन अभी ये झड़प की तस्वीरें भी सामने आई है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर झड़प की तस्वीरें प्रशासन और participated in the Bandh. If Modi continues this election, they are not denying the act. The struggle will continue and intensify further. Modi government has passed 3 anti-farmers legislations. Farmers are continuously fighting for more than 11 months. More than 700 farmers died in the fighting field. The Tamil Nadu legislature has also passed a resolution withdrawing the 3 anti-farmer legislation.
In support of that resolution, in support of the struggle of the farmers, the total bandh all over India is being conducted today. If Modi the withdrawal of the legislature, the struggle will intensify further, and ultimately the Modi, instead of withdrawing those legislation, we are demanding to withdraw the Modi government from the power. Joining us, Mr. Balakrishnan, CPI Secretary. Sir, thank you very much for that. What is your worry? प्रदर्शन चेन्नई में भी करते नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु में भी ये प्रदर्शन हुआ और चेन्नई की ये तस्वीरें जहां पर लगातार किसानों को हिरासत में भी लिया गया है और हिरासत में बैठे यहां पर किसान साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि हम मांग करते हैं कि मोदी सरकार को सीधे सीधे सत्ता से हटा दिया जाए। ये जो मांग है ये चेन्नई में कार्यकर्ताओं द्वारा की गई है। आपको बता दें कि ये किसान यहां पर मौजूद हैं जहां पर पुलिस उनके झड़प भी देखने को मिली है और पुलिस अपनी वैन में यहां पर किसानों को भरकर लेती जाती भी दिखाई दे रही है। हिरासत में उनको लिया गया है। ये भीड़ बताती है कि किसान आंदोलन जो है वो कहां तक पहुंचा है। ये तस्वीरें आज बीजेपी को जरूर देखनी चाहिए, जो लगातार ये कहते नजर आती है कि जो आंदोलन है वो मात्र हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में है, लेकिन चेन्नई से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर किसानों की समर्थन में ये प्रदर्शन किया गया और उसके बाद वहां पर जो प्रदर्शन लोग कर रहे थे, प्रदर्शनकारियों को पुलिस द्वारा हिरासत में भी लिया गया है। एक बड़ी वैन भरकर किसानों की और प्रदर्शनकारियों की सीधे तौर पर उनको हिरासत में लिया गया है। हालांकि जो प्रदर्शनकारी है वो ये साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि सीधे तौर पर मोदी सरकार को सत्ता से हटा देना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार ने जो ये कानून पास किए ये वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले लंबे समय से किसान सड़कों पर बैठे हैं, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, 700 से ज्यादा किसानों की मौत इस आंदोलन में हो चुकी है और ये झड़प की तस्वीरें अभी तक सामने नहीं आई थी, लेकिन ये पहली झड़प की तस्वीर आपको चेन्नई से दिखा रहे हैं जहां पर किसानों और प्रशासन के बीच झड़प देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जद्दोजहद की जा रही है। प्रशासन पूरे तरीके से यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को ले जाता दिखाई दे रहा है, उनको हिरासत में लेने की कोशिश लगातार की जा रही है और यहाँ से ये चीजें साफ है कि किस तरीके से लगातार मोदी सरकार के खिलाफ, बीजेपी सरकार के और केंद्र सरकार के खिलाफ किस तरीके से रोष अब जनता में व्याप्त हो चला है। आपको बता दें कि लगातार सभी तमाम पार्टियां जो हैं वो किसानों का समर्थन करती नजर आ रही है। एकमात्र बीजेपी को छोड़कर बाकी हर ओर तमाम विपक्षी पार्टियों ने किसानों का समर्थन किया और इसी के साथ दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर लंबा जाम भी दिखाई दिया। और ये सीधी तस्वीरें आपको चेन्नई से दिखा रहे हैं जहां पर हिरासत में कुछ प्रदर्शनकारियों को लिया गया है। किसानों के समर्थन में आज भारत बंद का जो आह्वान किया गया था, भारत बंद की ये तस्वीरें जहां पर लगातार जो चीजें देखने को मिली है, झड़प की तस्वीरें देखने को मिली है, ये वाकई निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि लगातार जब भी किसानों का कोई प्रदर्शन होता है तो उसमें ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती है। प्रशासन किस तरीके से अपना रवैया अख्तियार किए हुए है वो इसमें समझने की बात है। आप देख सकते हैं कि एक बड़ी वैन पुलिस की भरकर यहाँ पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया जा रहा है और जबरदस्ती उनको वैन में ठूसा जा रहा है। பொன் கிருஷ்ணமூர்த்தி ஆகிய நான் என்னுடைய தலைமையிலே ஏராளமான காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் இந்த போராட்டத்திலே கலந்து கொண்டு ஆதரவு தெரிவித்திருக்கிறோம். திரு மோடி அரசு அகலும் வரை எங்களுடைய போராட்டம் தொடரும். இந்த போராட்டத்தின் வாயிலாக எங்களுடைய கண்டனத்தை தெரிவித்திருக்கிறோம். எங்களுடைய கண்டனம் டெல்லி வரை ஓங்கி ஒலிக்கும். இந்த ஆட்சி அகலும் வரை இந்த போராட்டம் தொடரும். நன்றி. तो लगातार किसान मोर्चे के आह्वान पर भारत बंद का जो ऐलान था, आज भारत पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है और उसकी तस्वीरें भी आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। भारत बंद के बाद क्या स्थिति बनी सड़कों की, जो गाड़ियां यहां पर दौड़ती नजर आती थी वो मात्र कीड़ी की चाल में रेंगती नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर आप देख सकते हैं कि एक शख्स के लिए कदम रखना भी कितना मुश्किल होगा, क्योंकि जाम की स्थिति दिल्ली में किस तरीके से बनी है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर दोनों तरफ से आवाजाही बंद कर दी गई है, जिसके चलते ये ट्रैफिक की स्थिति बनी है। वहीं नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है और किसी भी एडवाइजरी जो है वो पहले से ही जारी कर दी गई थी। आज भारत बंद है और भारत बंद में किस तरीके से लगातार अन्नदाता मांग कर रहे हैं बीजेपी सरकार से, और इसी के साथ चेन्नई की तस्वीरें हमने आपको अभी दिखाई। तमाम चीजें ये दिखाती हैं कि किस तरीके से किसान जो हैं वो फिलहाल केंद्र सरकार से नाराज और परेशान नजर आ रहे हैं। झड़प की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली थी चेन्नई में, जहां पर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद
उनको वैन में भरकर वहां से ले जाया गया, हटाया गया और उसके बाद वहां पर जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने साफ तौर पर सीधे सीधे ये मांग की है कि जिस तरीके से ये जो 3 कृषि कानून मोदी सरकार ने पास किए हैं वो किसानों के हित में नहीं है और किसान पिछले लंबे समय से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। इन्हीं कानूनों को लेकर 10 महीने से ज्यादा का समय हो चला है और इसी 10 महीनों में 700 से ज्यादा किसानों की मौत भी हुई है और इसी को लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाना चाहिए क्योंकि मोदी सरकार को सत्ता का सदुपयोग करना नहीं आ रहा है। इस तरीके की बातें जो हैं वो प्रदर्शनकारियों ने कही। किसानों के व्यापक बंद का असर पूरे देश में देखने को मिल रहा है और हर ओर किसान किस तरीके से प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं उसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आप देश के किसी भी हिस्से में देख लीजिए, व्यापक बंद का असर पूरे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है, प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद है और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए तैयार है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैरिकेडिंग की गई है और जाम की स्थिति भी यहाँ पर बनती नजर आ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और तमाम ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन भी दे दिया है। अखिलेश यादव ने भी समर्थन दिया है और उससे पहले राहुल गांधी ने भी सुबह ट्वीट किया था। ट्वीट कर उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि सरकार की कारगुजारियों के चलते आज भारत बंद है। अखिलेश यादव ने किसानों के भारत बंद का भी समर्थन किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने अन्नदाता का मान नहीं कर रही है बीजेपी सरकार, ये बात कही है। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर दोनों तरफ से आवाजाही बंद है। तमाम चीजें आपको दिखा रहे हैं। उसको जो है वो उपजाऊ बना लेंगे। इसे कहते हैं कि किसानों के कंधे पे बंदूक और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का संदूक। किसानों के मुद्दे का जहाँ तक सवाल है, प्रश्न है, हमारी सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया और जिन मुद्दों पर भी शुरुआती दौर में इन्होंने बात करी उसका समाधान हो गया। उन्होंने कहा एमएसपी नहीं रहेगी, एमएसपी है और दिन दूनी रात चौगुनी एमएसपी बढ़ रही है। मंडियाँ ख़त्म होंगी कहा उन्होंने, अफवाहें और आशंकाएं पैदा की। मंडियाँ जो हैं वो हैं ही नहीं बल्कि बढ़ रही हैं, फल फूल रही हैं। जितनी भी आशंकाएं और अफवाहें थी उसका समाधान हो गया है। लेकिन अगर ये लगता है कि साहब हमें जो है वो केवल हंगामा ही करना है, हंगामा खड़ा करने की कोशिश करना है, तो वो उससे जो कुछ लोग भी हैं, हम उन्हें कोई राजद्रोही नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग भी हैं, वो लोग जो है वो किसानों का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। जी सर, फार्मर के प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हैं और योगी गवर्नमेंट ने भी जो है 25 रुपए देखिए, तो किसानों के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी आप सुन रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी सरकार हमेशा किसानों के साथ है और किसानों के मुद्दे पर आज पूरा दिन एएनबी न्यूज पर आप बने रहिए। भारत बंद पर एक एक पल की अपडेट आपको देते रहेंगे।